ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 52वें अध्याय में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि वायुनंदन श्री हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी का वृतांत सुनकर पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जामवान भी तालवन से सुशोभित सागर के सुरमय तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्रीमान भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीर वीर अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उसके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्त वत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायास ही महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक यूं बोले, हे महाबाहो, हे श्री राम, हे देवदेव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूं कहकर हाथ जोड़े हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जानकर भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान श्री वीरवर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल में उनका राज्याभिषेक करके कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम के यूं कहने पर विभीषण उनके साथ बातचीत करके वहीं खड़े रह गए। तब श्री विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, आप जगतपति भगवान विष्णु हैं। हे देव, ऐसी चेष्टा करें कि समुद्र ही आपको जाने का मार्ग दे देवें। हम सब लोग उससे प्रार्थना करें। उनके यूं कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र के तट पर धरना देते हुए लेटे गए और अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन श्री जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हो गया और उन्होंने समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्निबाण धारण किया। यह देखकर लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान राम से यूं बोले कि हे महामते, हे भैया, आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दीजिए, क्योंकि आपने प्राणियों की रक्षा के लिए यह अवतार धारण किया है। हे देवदेव, आप क्षमा करें। यूं कहकर उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया और इधर 3 रात बीत जाने पर श्री राम को कुपित देखकर उनके अग्निबाण से भयभीत होकर समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आ गया। और महान देवता भगवान श्री राम से समुद्र कहता है कि हे भगवान, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। हे रघुनंदन, अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया। आपकी सेना में वीरवर नल पुल बनाने में निपुण हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभिष्ट हो उतने ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान राम ने नल आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पार जाकर
सुवेल नामक पर्वत पर पहुंचकर वहीं वानरों के साथ डेरा डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा दुष्ट रावण महल की अट्टाली पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही वे भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर दूत कार्य में संलग्न होकर उछलकर रावण के पास जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने रोषपूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देखकर लक्ष्मण को पास बुलाकर कहा कि हे भाई, हे लक्ष्मण, हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्रास बना लिया है। पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होगा वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। तब लक्ष्मण बोले, हे भैया, कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले भाग्य या देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रगुटी रोष से तनकर ललाट के ऊपर तक नहीं जाती और जब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्रभाग पर नहीं चढ़ती, तभी तक निशाचर राज रावण का दर्प त्रिभुवन का मूलोच्छेदन करने वाली उसकी भुजाओं के भरोसे बढ़ता रहे। ऐसा विचार प्रकट करके लक्ष्मण जी ने उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुंह लगाकर कहा कि अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि यह अंगद अपने पिता वाली के वीर जनित वध का स्मरण करके भी आपसे कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना पराक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण रंग ढंग हैं। आप अंगद को पुनः दूत कर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर अंगद की ओर बड़े आदर से देखकर उन्हें आदेश देने लगे कि हे अंगद, तुम्हारे पिता वाली ने 10 कंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच हो आता है। वही वाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट हैं। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से ही पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो। अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा। भगवान इधर ध्यान देवें। हे रघुपते, क्या मैं 4 दीवारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुरी को यहीं उठा लाऊं या अपनी सारी सेना को ही उस पुरी में आक्रमण के लिए पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचलों द्वारा पाट दूं। हे भगवान, आज्ञा दीजिए, क्या करूं। मेरे भुजदंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद जी के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा कि हे वीर, हे अंगद, तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो कि हे रावण, तुम अज्ञान से या प्रभुत्व के अभिमान में आकर हम लोगों के पीछे पीछे चोर की भांति जिस श्री सीता जी को ले गए हो उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्ष्मण के छोड़े हुए वाणों द्वारा बंधे जाकर छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिगंत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद जी ने कहा कि हे देव, हे राम जी, मुझे दूत के रहते हुए रावण संधि करे या विग्रह, दोनों ही अवस्थाओं में उसके 10 मस्तक पृथ्वी तल पर गिरकर लौटूंगा। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर उसके मस्तक बिना काटे ही आपके सामने प्रणाम करने के लिए गिरेंगे और विग्रह कटने पर कट कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद जी की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वे भी वहां जाकर वाद प्रतिवाद की चातुरी से शत्रु को हरा कर लौट आए। दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्ष्मण का और वानरों का बल जानकर भयभीत होने पर भी निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दे दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर उसने अपने पुत्रों से और ध्रुमाक्ष तथा ध्रुमपान से भी कहा कि हे राक्षसों, तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्य कुमारों को पाश में बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज की समान पराक्रमी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों के शब्द से जगा लिया जाए।
इतना ही नहीं, रावण ने बड़े बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथ मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन दूसरे दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश किया था, वे सब भी नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे भी श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंगद आदि वानरों वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मेंद आदि वानरों के हाथ से मारे जाकर धराशायी हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची चार दीवारी फांद कर उसके भीतर रहने वाले बलाभिमानी राक्षसों का भी संहार करके पुनः शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना में लौट आए। इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों को रोदन करते देखकर दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकलता है और वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष लेकर बहुत संख्य राक्षसों से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वह राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते देखकर श्री राम ने पूछा, वानरों में क्यों भगदड़ पड़ गई है? इन पर कौन सा भय आ पहुंचा है? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा कि हे राम जी, हे महाबाहो, सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। हे महामते, उसी के बाणों से शत विशत होकर वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण जी के यूं कहने पर श्री राम ने कुपित होकर धनुष उठाया और प्रत्यंचा की टंकार से समस्त दिशाओं तथा आकाश को गूंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने के लिए और सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद, विभीषण, पराक्रमी लक्ष्मण तथा अन्य महाबली वानर पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त रावण की चतुर्ंगिणी सेना को, जो सब प्रकार के बाणों की वर्षा कर रही थी, उसे मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था, उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री राम ने एक बाण से सारथी को तथा 10 बाणों से उसके बड़े बड़े घोड़ों को धराशायी करके एक भल्ल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान पराक्रमी राम ने 15 बाणों से उसके मुकुट वेद कर सुवर्ण की पांख वाले 10 बाणों से उसके मस्तकों को भी वेंद दिया। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाला रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर और मंत्रियों द्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पूरी लंका को लौट गया। तदंतर वाद्यों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकोटों को लांघकर धीरे धीरे गज समूह की सी मंद गति से बाहर निकला। उसका शरीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी ही भयानक थी। वह महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल होकर वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देखकर सुग्रीव ने उछलकर उसकी छाती में शूल से प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब ओर युद्ध करते हुए बहुसंख्य राक्षस अधिपतियों को चारों ओरों से वानरों द्वारा मरवाकर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट लिया। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीतकर वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ होने और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, देवांतक और नरांतक से कहा कि हे पुत्रवरों, तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा देकर दशकंठ रावण ने महोदर और महापार्श्व नामक राक्षसों से कहा, तुम दोनों इन संग्राम में शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत होकर बहुत ही बड़ी सेनाओं के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने 6 तीखे बाणों से मारकर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानरगण ने शेष राक्षसों को मार डाला। सुग्रीव जी ने बलाभिमानी कुंभ नामक राक्षस को मारा
हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निकुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण जी ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मेंद्र ने श्वपति का संहार किया। अंगद और जामवन जी ने तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। हे नरेश्वर, युद्ध में लगे हुए श्री रामचंद्र जी ने भी संग्राम भूमि में बाणों की वर्षा करने वाले महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत महाशक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ होकर समस्त वानरों पर बाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय समस्त वानर सेना और श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ के बाणों से विद्ध होकर सर्वथा निचेष्ट पड़े हुए देखकर पवन कुमार हनुमान जी जामवंत के द्वारा प्रेरित होकर अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री राम जी तथा वानर गणों को उठाया और प्रज्वलित उल्का हाथ में लिए हुए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाकर हाथी, रथ और घोड़ों से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाथ का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करा दिया। इस प्रकार जब पुत्र, मित्र आदि समस्त राक्षस बंधु मारे गए तथा होम, जप आदि अभिचार कर्मों में वानरों द्वारा विघ्न डाल दिया गया, तब कुपित होकर 10 शीश रावण वेगशाली सुशोभित अश्वों से युक्त होकर विचित्र रथ में बैठकर लंका के द्वार पर निकल आया और कहने लगा, तपस्वी का वेश बनाए हुए वह मनुष्य राम कहाँ है, जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस राज रावण ने यह बात बड़े जोर से कही थी। यह सुनकर भगवान राम ने दशानन रावण को आते देखकर उससे कहा, हे दुष्टात्मा रावण, मैं ही राम हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, तू मेरी ओर चला आ। उनके यूं कहने पर लक्ष्मण जी ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाबल, आप अभी ठहर जाएं, मैं इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर श्री लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर बाणों की वृष्टि से रावण को ढक दिया। फिर दशग्रीव रावण ने भी अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शास्त्रों से लक्ष्मण जी को संग्राम में आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर आरूढ़ देवतागण इस महान संग्राम को देखकर कौतूहलवश आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने अपने तीखे बाणों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काटकर उसके सारथी को मार डाला और भल्ल नामक बाण से उसके घोड़े को भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काटकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले महान पराक्रमी लक्ष्मण जी ने उसके वक्ष स्थल को वेध दिया। तब राक्षस राज रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उठकर कुपित होकर उसने हाथ में शक्ति उठाई जो सैकड़ों घड़ियालों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी तथा उसकी कांति महती उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी बांधकर उस शक्ति को लक्ष्मण जी की छाती पर फेंका। वह शक्ति उनकी छाती छेदकर भीतर घुस गई। इससे आकाश में स्थित देवतागण भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी को घिरा देखकर रोते हुए वानराधिपति के साथ दुखी होकर भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस किसी प्रकार भी जीवित हो सके वह उपाय होना चाहिए। हे राजन, उन भगवान के इस प्रकार कहने पर विख्यात पराक्रमी श्री वीर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आज्ञा दीजिए, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। श्री राम ने कहा कि हे महावीर, मुझे विशल्य कारिणी औषधि चाहिए। हे महाबली, उसे लाकर मेरे भाई को शीघ्र ही निरोग करो। तब श्री हनुमान जी बड़े वेग से उछले और द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर शीघ्र ही वहां से दवा बांधकर ले आए और उसका प्रयोग करके देव देवेश्वरों तथा श्री रामचंद्र जी के देखते देखते क्षण भर में लक्ष्मण जी को निरोग कर दिया। तदंतर जगदीश्वर कमल नयन श्री राम बहुत ही कुपित हुए और रावण की बची हुई सेना को हाथी, घोड़े, रथ तथा राक्षसों सहित क्षण भर में मार गिराया। उन्होंने तीखे बाणों से रावण का शरीर जर्जर कर दिया और रणभूमि में वानरों से घिरे हुए खड़े रहे। रावण नीच श्रेष्ठ होकर गिर पड़ा। फिर धीरे धीरे होश में आने पर वह उठकर कुपित होकर सिंहनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आकाशवर्ती देवता लोग दहल गए। इसी समय रावण के प्रति वीर बांधे हुए महामुनि अगस्त्य श्री रामचंद्र जी के पास आए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने हेतु आदित्य हृदय नामक स्तोत्र मंत्र का उपदेश किया।
महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी अगस्त्य मुनि के बताए हुए उस विजयदायक मंत्र का जप करके उनके द्वारा अर्पित किए गए उस उत्तम डोरी वाले सुदृढ़ एवं अनुपम वैष्णव धनुष को सादर ग्रहण किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर प्रतापी रघुनाथ जी शत्रुओं का मर्दन भेदन करने में समर्थ सेना की पांख वाले तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करने लगे। हे महामते, हे नरश्रेष्ठ, उन दोनों भयंकर शक्ति वाले श्री राम और रावण के परस्पर युद्ध करते समय एक दूसरे पर छोड़ी हुई अग्नि की ज्वाला उठ उठकर वहां आकाश में फैलने लगी। इस वर्तमान संग्राम में अवर्णनीय पराक्रम वाले वीर दशरथ नंदन श्री राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मालती सहित एक महान लोक विख्यात दिव्य रथ भेजा, जिसमें 1000 घोड़े जुटे हुए थे। प्रतापी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवों द्वारा प्रशंसित होकर उस रथ पर आरूढ़ हुए और मालती के उपदेश से उस दुष्ट दशानन का, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मास्त्र द्वारा वध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने क्रूर वीरी रावण का संहार किया। श्री रामचंद्र जी के द्वारा शत्रु रावण का उसके गणों सहित वध हो जाने पर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे, साक्षात भगवान विष्णु ने ही श्री राम अवतार लेकर हमारे वीरी रावण का, जो दूसरों के लिए अवध्य था, युद्ध में वध किया है। इसीलिए हम लोग आकाश से उतरकर इन अनंत पराक्रमी तथा किसी से भी पराजित न होने वाले श्री राम नामक परमेश्वर की पूजा करें। ऐसी सम्मति करके वे रुद्र, इंद्र, वसु और चंद्र आदि देवतागण अनेक कांतिमान विमानों द्वारा पृथ्वी पर उतरे। वे जगत के रचयिता, विश्वमूर्ति, सनातन पुरुष, विजयशील भगवान विष्णु की स्वरूपभूत अविनाशी परमात्मा श्री राम का लक्ष्मण सहित विधिवत पूजन करके उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। सब देवता परस्पर कहने लगे, हे देवगण, देखो ये श्री रामचंद्र जी हैं, ये लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, ये सूर्यनंदन सुग्रीव हैं, ये वायुनंदन हनुमान जी खड़े हैं और ये अंगद आदि सभी वानर वीर विराजमान हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मस्तक पर देवांगनाओं के हाथ से छोड़े गए फूलों की वर्षा हुई। उस समय वहां की सब दिशाएं उन दिव्य पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रही थी और उन पुष्पों पर ब्रह्मणगण मंडरा रहे थे। तदंतर श्री ब्रह्मा जी हंस की सवारी से वहां आए और अमोघ नामक स्तोत्र से भगवान श्री राम की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप समस्त प्राणियों के आदि कारण, अविनाशी ज्ञान दृष्टि भगवान विष्णु हैं। आप ही वेदांत विख्यात सनातन पर ब्रह्म हैं। आपने आज जो संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण का वध किया है, इससे समस्त लोकों तथा देवताओं का भी कार्य सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शंकर जी ने भी पहले श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, फिर उन्हें राजा दशरथ का दर्शन कराया। उसके बाद यह कहकर कि श्री सीता जी निष्कलंक और शुद्ध चरित्र वाली हैं, भगवान शंकर वहां से चले गए। तदंतर पतिव्रता श्री सीता जी को अपने बाहुबल से प्राप्त सुंदर पुष्पक विमान पर चढ़ाकर भगवान ने हनुमान जी को चलने का आदेश दे दिया। तब समस्त वानरेंद्रों द्वारा वंदित होकर शोक रहित जानकी देवी को आभूषणों से विभूषित करके महाबली श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ चले। लौटती बार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल पर महादेव जी की स्थापना की और श्री शंकर जी की कृपा से उन्होंने उन शिव जी की परम भक्ति प्राप्त कर ली। वहां स्थापित हुए पिनाकधारी महादेव जी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनके दर्शन मात्र से शिव जी सब प्रकार के हत्यादि दोषों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी अपना चित्त भरत जी की ओर लगा रहने के कारण वहां से दिव्यपुरी अयोध्यापुरी को लौटे। फिर भरत जी के मानने पर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्री राम ने चिरकाल तक धर्म पूर्वक अयोध्या का राज्य किया तथा राज्योचित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करके वे पूर्ववासी जनों के साथ स्वर्गलोक साकेत धाम को चले गए। हे राजन, पृथ्वी पर महात्मा श्री राम के किए हुए चरित्रों का मैंने तुमसे संक्षेप से ही वर्णन किया है।
जो लोग इसको भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे और उन्हें जगतपति भगवान श्री राम अपना धाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी और श्री राजा सहस्त्रानी के मध्य में ये श्री राम कथा का बखान हुआ और इसी कथा प्रसंग के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 52वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावे 250तमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।